हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3। तो इसका 9th क्वेश्चन बता रहे हैं हम। यहाँ लिखा है संलग्न आकृति में ए बी और सी डी केंद्र वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। तो देखो जो आकृति है उसमें ए बी और सी डी, ये ए बी है और ये सी डी, ये क्या है, इस वाले वृत्त का ये व्यास है, व्यास डायमीटर व्यास है, ठीक है। तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, ये जो ओ डी है इस छोटे वाले वृत्त का व्यास है, ठीक है। अब यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे ये दे रहे हैं कि ये 7 सेंटीमीटर है ओ ए, ये तो ये सभी 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7, ये भी 7, ये 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सभी क्या है, बड़े वाले वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है, तो सभी 7 होंगे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग ये है, एक तो ये है इतना, ये वाला छोटा वाला वृत्त, और ये हिस्सा, ये और ये दोनों हिस्से। तो छायांकित भाग के लिए देखो हम क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है। इसका क्षेत्रफल पहले लिख लेते हैं, इसी में हम देखो लिखेंगे हल, या लिखेंगे चित्र से, सीधे सीधे हम चित्र में देखेंगे। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, इसकी जो आर होगी त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी, छोटे वृत्त की 7/2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस छोटे वृत्त के लिए इसकी जो आर है, इसको बड़े वाले वृत्त के लिए क्या है आर, वो R1 मान लेंगे, ये R2 मान लो, इसको मान लेंगे। जो बड़ा वृत्त है उसकी जो है ये R1 है, ये R1 है, ठीक है। R1 = 7 है, ये R2 = ये कितना है, 7/2, 7/2। इस छोटे वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक डायमीटर कितना 7, और ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है। तो πr², r का स्क्वायर यानी R2 का स्क्वायर, R2 है ना ये R2, और बड़े वाले वृत्त के लिए R1 मान लिया हमने। अब प्लस, तो इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सही लग जाएगा, यहाँ से लिखता हूँ मैं। देखो या इसके क्षेत्रफल का क्या होता है πr², तो πr2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसके लिए r ये रहेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब प्लस इसका क्षेत्रफल, इन दोनों डिजाइन का क्या होगा, इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल, देखो आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो πr², r ये, इसके लिए r कितना, r ये होगी R1 वाली, πr1 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें 2 का भाग दे दो तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, नहीं इसका आधा कर दिया, इतने का ध्यान रखना। अब इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज ACB, इसमें से माइनस कर देंगे त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACB जो है वो समकोण बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि इसके 4 हिस्से हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री कोण है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसमें सूत्र आ जाएगा 1/2, ये वाला सूत्र लग जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का, अगर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो ये वाला सूत्र यहाँ पे आ जाएगा। अब पाई का मान 22/7, R2 कितना 7/2, तो 7/2, R2 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 7/2, प्लस ये पाई, अब यहाँ से देखो πr1 का स्क्वायर, R1 ये है बड़े वाले वृत्त के लिए, तो पाई का मान रख देते हैं 22/7, ये 1/2, एक काम करते हैं इसको अलग लिख लेते हैं, 1/2 को इसको अलग लिख लेते हैं, और पाई का मान 22/7, ठीक है। और R1 कितना है 7, तो इसका स्क्वायर है तो 7 × 7 हो जाएगा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है, देखो ये आधार हो जाएगा इसका AB, तो ये 7 है तो ये भी 7 है, 7 और 7 14, 14 होगा ये AB यहाँ से यहाँ तक, और ये ऊंचाई OC, ये तो ये कितनी है, ये 7 है, तो आधार गुणे ऊंचाई ये आ गया, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, तो और 2 से ये 2, 11 दूनी 22, तो 11 7 77/2 ये आ गया, प्लस देखो 2 से ये काटेंगे, 11 दूनी 22, 7 से 7 कट जाएगा,
11 सत्ते 77, इसमें तो कोई अपॉन में संख्या नहीं बची, एक मान लो, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 सत्ते 14, ये कट गए, तो 7 7 49, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब 77/2, ठीक है, इसमें से इसको घटा लो, प्लस 7 में से 17 में से 9 गए 8, और यहाँ 6 रह जाएंगे, 6 में से 4 गए 2, ठीक है। तो ये 28 आ गया, इसके नीचे 1 मान लो, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, तो 77 प्लस 28 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 16 की 6 1 हासिल है, 2 2 4 1 5 बटे 2, ठीक है। अब इसको और हल कर लेंगे, जोड़ लेते हैं इसको, 6 और 7, 7 6 13 की 3, 1 हासिल आएगी, तो यहाँ 6 6 12 1 13 बटे 2, ठीक है, इतना है। अब ये कितना था, मीटर, तो मीटर स्क्वायर, या तो ये आंसर होगा या इसमें भाग देंगे हम, तो देख लेते हैं अभी। हाँ देखिए, तो आंसर शीट में ये आंसर दिया है, तो कुछ नहीं, इसका 2 का डिवाइड दे देंगे हम, ये 2 का डिवाइड दिया तो ये आंसर आ गया, ठीक है ना।